मोटिवेशनल वीडियो है। अपने आप को समय दो। जीवन में बहुत सारी चीज़ों को व्यक्ति समय देता है, बहुत सारे कार्य करता है, जीवन में हर चीज़ की उसके इम्पोर्टेंस है और वो होनी भी चाहिए। उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उसे देखना है, लेकिन अपने आप पर भी आदमी को काम करना चाहिए। उसके लिए भी चाहे आप 10 मिनट निकालें या 5 मिनट, लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय निकालें। दिन में निकालें बहुत अच्छी बात है, रात में निकालें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समय निश्चित रूप से निकालिए जब आप सुकून में होकर के ये सोच सकें कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करने आए हैं। निश्चित रूप से अपने विचारों पर काम करना चाहिए, अपने व्यवहार पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। बहुत सी गलतियां होती हैं, व्यवहार होता है, व्यक्ति अपने अहंकार में आकर के बहुत सारा ऐसा व्यवहार करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर कार्य नहीं कर रहा। जब कार्य नहीं किया, जब पता ही नहीं है कि मेरी गलती क्या है, तो संभालेगा तो संभालना तो संभव ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसको डिक्टेट करे ना करे, उसको उसकी परवाह करे ना करे, लेकिन आपका अपना फर्ज है कि आप प्रतिदिन अपने आप को चेक करें कि कहाँ कमी और कहाँ अच्छाई है, और किस चीज़ पर काम करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, प्रतिदिन आप जब ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें छूट गई। शायद हम कल ये हमें करना चाहिए था, तो करना कैसे चाहिए था, तो फिर उसके लिए आप सोचेंगे ना, फिर काम करेंगे। आपने ये एक दिन में कोई किसी चीज़ को नहीं सीख पाता। एक दिन में बुराई सेकंडों में आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन अच्छाई को लाने के लिए काम करना पड़ता है उसके ऊपर। कई बार जब आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जब आप देख रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये हमारे माइंड में पूरी पूरी जा रही हैं, पूरे अच्छे से समझ में आ रही हैं, पूरी एक एक बात समझ में आ रही है। यही चीज़ आप प्रवचन में देख सकते हैं, यही लेक्चर में देख सकते हैं, यही न्यूज़ में देख सकते हैं। यदि आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तब, कि आप प्रत्येक बात को सुन पा रहे हैं, ये तब संभव है जब आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है। लेकिन आप कुछ देर बाद चेक करेंगे तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं। क्यों चली गई? क्योंकि आपने सुना तो था, लेकिन आपने यदि उसके थोड़े समय के बाद उस चीज़ पर सिर्फ आपके, उन सारी चीज़ों में से सिर्फ वो चीज़ आपके दिमाग में रह जाएगी जिस पर आपका दिमाग कहीं जा कर के टिका होगा, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। कोई अच्छी चीज़ भी आपको प्रभावित कर सकती है। जिसने आपको प्रभावित कर दिया वो आपके माइंड के जो अंदर चली गई। अब वो आपको 1 दिन में भी याद आ सकती है, 2 दिन में भी याद आ सकती है, 4 दिन में भी याद आ सकती है, और तुरंत भी याद आ सकती है। लेकिन वो अच्छी या बुरी चीज़ को हमें तुरंत ही चेक करना चाहिए। जब हम चेक करते तो हमें पता लगता है कि हम कौन सी चीज़ को हमें याद रहा। इसीलिए जब हम पूछते हैं कई बार, न्यूज़ सुन रहे हैं लोग, 10 लोग बैठ कर के एक जगह न्यूज़ सुन रहे हैं, आप 10 लोगों से पूछिए, 10 में से केवल एक ही व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा कि वो न्यूज़ के सारे पॉइंट बता दे। शायद एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए, शायद ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जो न्यूज़ का कोई एक खास पॉइंट बता दे। बाकी जितने लोग हैं उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कुछ अच्छा ही बता रहे थे। अभी कुछ अच्छे का क्या मतलब होता है? वो कुछ अच्छे को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि उनका उनके माइंड के अंदर वो बात कहीं भी सेव नहीं हो पाई। इसलिए जब चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती हैं तब वो चीज़ें आपकी याद में रह जाती हैं, लेकिन जब तक आप रिकॉर्ड नहीं हुई तब तक लगेगा। ऐसी किताब जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा ये तो हमें आता है, इसमें क्या है, ये चीज़ तो हमें आती है, हम तो अच्छे से जानते हैं, हम तो अच्छे से बोल सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब बोलने का नंबर आता है, व्यक्ति के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। जब लिखने का नंबर आता है, लिखने के समय पे व्यक्ति आंसर नहीं लिख पाता। क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि उसको लगा था
तो उसे याद हुआ, सच्चाई में तो वो याद था नहीं। चेक करोगे तब पता लगता है कि वो याद था या याद नहीं था, सिर्फ एक वहम था। जनरली व्यक्ति को वहम होता है कि मुझे ये चीज़ आ गई। लेकिन आती सिर्फ वो चीज़ है जिस पर उसका ध्यान गया, अच्छी या बुरी दोनों। लेकिन बुरी चीज़ का ये है कि वो ज़्यादा आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है। अच्छी चीज़ के लिए आपका दिमाग जाएगा, तब कुछ समय के लिए के बाद वो प्रभाव डालेगी। लेकिन डालती है, अच्छी चीज़ें भी प्रभाव डालती है, लेकिन कम डालती हैं। गलत चीज़ें बिना प्रयास के ही आपके दिमाग पर बहुत समय तक याद रह जाएगी। कोई घटना घटेगी, वो एक नहीं, आप कई बार तो ऐसा होता है कि एक बचपन की घटना जो है वो बड़े समय तक याद रह जाती है। क्यों रह जाती? क्योंकि वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसको बार बार जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे मेमोरी में फिक्स हो जाती है, वो नहीं जाती। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम उसको अच्छी चीज़ों को हम कभी रिपीट करते ही नहीं हैं, तो वो याद नहीं रहती। तो अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। यदि हमने अपने आप को चेक किया तो हम अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। जो करना ज़रूरी है, यदि गलती है तो सही है, तो उस पर काम नहीं करेंगे तो गलती पे गलती ही करते चले जाएंगे। कैसे पता लगेगा कि हमने सही किया या गलत किया? हमारे व्यवहार में क्या कमी है, हमारे जीवन में क्या कमी है? और कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि केवल दूसरों के कहने में आकर बहुत गलतियां कर देते हैं। कई बार बिना कारण, केवल शक के बिना पर बहुत सारी गलतियां होती हैं। कई बार अपनी अपनी चीज़ों को सामान्य समझ करके गलती करता है। कई बार लापरवाही में गलतियां होती हैं। लापरवाही नहीं करनी, कोई महत्वपूर्ण काम था जो इसको करना था आज, लेकिन छूट गया। वो क्यों छूट गया? क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो छूट गया। काम सारे इम्पोर्टेंट हैं जी। यदि काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो चीज़ें बनाई क्यों गई? इम्पोर्टेंट है तभी तो चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। यदि इम्पोर्टेंट ना हो तो फिर तो कोई भी चीज़ का फिर महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन हर चीज़ इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो। जो लोग बहुत सलीके वाले होते हैं उनकी हर चीज़ जो है बहुत ही हिसाब से रहती है। उनको जो ज़्यादा टाइम उस पर देना भी नहीं पड़ता, और उनको हर चीज़ की याद बनी रहती है। याद बनने का सबसे बड़ा कारण कि एक फिक्स जगह है, वहीं पर से जाएंगे, वहीं पर से उठाएंगे, वहीं रख देंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग इतने लापरवाही से काम करते हैं कि हर जो भी काम करेंगे, जो भी सुबह से लेकर शाम तक, उसमें कोई ना कोई कमी थी ही, निश्चित रूप से थी। चाहे किसी भी तरह, चाहे वो पूजा का काम हो, चाहे वो पढ़ने का काम हो, खाना बनाने का काम हो, सफाई करने का काम हो, किसी और दिन, हर काम में कोई ना कोई कमी है। लेकिन क्योंकि हमने तो चेक कभी करा ही नहीं अपनी कमी को। यहाँ तक कि हमारे बोलने में कमी है, हमारे जो हम बिना किसी बात के, पता नहीं किसी भी कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिससे कुछ बात करनी ही नहीं थी, लेकिन बिना मुझे हम उससे बहुत सी बातें कह के चल गए, क्योंकि हमने अपने आप को चेक नहीं किया। इसलिए हमें पता ही नहीं था कि ये गलती हम कर रहे थे। जब हम चेक करते तो हमें पता नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं थी हमें बोलने की, हम ये क्या बोल दिए, क्या क्या बता दिया, ये तो ज़रूरत ही नहीं थी। हमने तो वो चीज़ें, वो भी इंफॉर्मेशन दे दी जो बहुत ही रिजर्व रखनी थी, वो भी दे करके चले आए, और वो भी बिना वजह दे दी हमने। वो चीज़ उसको उसकी वैल्यू भी नहीं है जिसको हमने दी, लेकिन हम दे करके चले आए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी चीज़ को इम्पोर्टेंस खुद तो दी नहीं और दूसरों को नहीं दी, मुझे इसलिए ये गलती हुई, और उसका भुगतान फिर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो वो गलती करनी क्यों है? क्यों इतना अपने आप को इतना फ्री करना है कि आप इतने सस्ते हैं कि हर जगह आप जो है कहीं भी कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, कहीं भी चलेंगे, कहीं भी उठेंगे, कहीं भाई, हर चीज़ की वैल्यू तब होती है जब व्यक्ति के अंदर कुछ होता है, और वो उस चीज़ को ही चेक करने की आवश्यकता है। आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आपने चेक किया अपने आप को, आपको याद आएगा कि मैंने दो ही क्वेश्चन याद किए थे, मुझे तो 4 क्वेश्चन याद करना था। नहीं, यदि मैंने 4 नहीं किए तो मालूम पड़ा कि महीने के अंत में मुझे 40 क्वेश्चन, 10 दिन के अंदर मुझे 40 क्वेश्चन नहीं याद हो पाएंगे, या महीने के अंत में मुझे जितने याद होने उतने नहीं हो पाएंगे।
मेरा एक फिक्स प्रोग्राम था, वो नहीं हो पाया। मुझे 1 घंटे बैठना था, लेकिन मैं 1 घंटे बैठने की बजाय बाहर घूमने के लिए चला गया, मुझे मुझे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि मैं यदि ऐसा किया तो इसका जो असर आएगा वो परिणाम पर आएगा। कि यदि आज की चीज़ छूट गई तो वो कल असर दिखाएगी, कल छूटेगी तो वो परसों असर दिखाएगी। चीज़ें तो असर दिखाएंगी ना। तो अपने आप पर व्यक्ति जब काम करता है तो वो उन चीज़ों को एक बार निश्चित रूप से पूरे दिन की को सोचेगा कि मैंने क्या क्या किया। तो वहाँ पर उसको बहुत सी अपनी कमियां नज़र आएंगी, जिन पर वो काम कर सकता है, जिनको वो दूर कर सकता है। कई बार बोलने की बहुत आदत होती है, बिना बहुत ज़्यादा व्यक्ति बोलता ही चला जाता है। तो ये बिना वजह बोलना भी बेकार होता है, कोई मतलब का नहीं होता। लेकिन और उसमें गलतियाँ ही ज़्यादा होती हैं। उसमें कुछ भी फ़ायदा कुछ नहीं होता, केवल गलतियाँ ही होती हैं। लेकिन होता इसलिए क्योंकि व्यक्ति ने उस पर काम ही नहीं किया होता, ध्यान ही नहीं दिया होता। कई बार व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ बैठा होता है जिसको जो व्यक्ति आपको पसंद ही नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी जाकर के वहाँ बैठे हुए हैं। जब आपको पता ही है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर बैठने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, हम बैठेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और जबकि आपका टाइम ही कीमती है, तब भी आप अपने काम को महत्व नहीं दे रहे। आप स्वस्थ हैं, आप सही हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अपनी लापरवाही है कि आप अपने किसी भी काम को नहीं करते, किसी भी चीज़ को नहीं रखते, किसी भी चीज़ को नहीं देखते, किसी चीज़ को नहीं समझते, किसी की ना किसी चीज़ की वैल्यू करते हैं, ना खुद की वैल्यू करते हैं, जो कि करना चाहिए। हर जगह आपके टाइम की कीमत है। आप जो कुछ कर रहे हैं वो टाइम में बंधा हुआ है, उसका परिणाम आना ही है भाई। यदि कोई चीज़ 1 साल में होनी है और आप 5 साल में कर रहे हैं, या 10 साल में कर रहे हैं, या 20 साल में कर रहे हैं, तो एक लंबा समय चला जाएगा आपका। तो आप उसके बाद क्या फिर वो समय तो लौटेगा नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, तो अब फिर कहने से तो कोई उसका समस्या का हल नहीं है। और आपके जगह दूसरा व्यक्ति है जो जिसको काम करना था 20 साल में, और वो काम कर रहा है आज ही। 20 साल बाद काम करना था, काम आज ही देख कर रहा है। वो आज से ही उस 20 साल के काम की उसने शुरुआत कर रखी है। उसको मालूम है 20 साल बाद मुझे अपने काम में रिजल्ट क्या चाहिए। उसको 20 साल का पता है, और आपको 20 घंटे का भी नहीं पता। 20 घंटे आपको कैसे यूज़ करने, क्योंकि जनरली तो 20 घंटे नहीं, 16 घंटे व्यक्ति का काम करता है। लेकिन यदि काम करने वाला हुआ तो 16 घंटे काम यूज़ कर सकता है। लेकिन व्यक्ति काम करने वाला हो तो नहीं, अदरवाइज तो व्यक्ति काम ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं देता चीज़ों को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लापरवाही से हर चीज़ को देखता है। तो वो जिसको देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में से कुछ समय निश्चित रूप से निकालिए, फिर सोचिए, फिर देखिए कि क्या। अच्छा तो यही है कि नोट कीजिए कि क्या क्या गलती हो रही है, उसको कल ना हो उसके लिए उसी समय लिखिए, ताकि वो गलती ना हो। यदि आप मोबाइल में आपने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ आपने नोट की है, तो उसको भी एक बार रात को सोने से पहले एक बार देख लें। कोई भी चीज़ आपने मान लीजिए 10 आपने वीडियो रख लिए, अब 10 वीडियो आपने आज रखे, 10 कल और रखे, फिर 10 और दिन रख लिए। आप 10 तो रखते गए, वो 10 भी बंद हो गए, और आपको फिर अब याद नहीं है कि वो क्या वीडियो था। वो आपने रखे इसीलिए थे कि आपको कल किसी को कोई ख़ास वजह की वजह से आपने रखे, लेकिन उसके बाद आपने उसको रख कर के छोड़ दिया। उसको फिर दोबारा नहीं चेक किया कि वो जो जो 10 चीज़ें हमने मोबाइल पे नोट की थी, वो 10 चीज़ें क्या थी जिसको हमने केवल आप उसका टाइटल भी देखेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई क्या महत्वपूर्ण बात थी जो जो कि मुझे याद रखनी थी। यदि ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको 10 दिन भी रखिए, 20 दिन भी रखिए, 30 दिन भी रखिए, क्योंकि बहुत सी बातें वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं। किताबों से जो है उसमें आप लाइन खींच कर के उसको लगा सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जब चाहे उसको, किताब आपके घर के अंदर है तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। यदि लाइब्रेरी की बुक है और आप वहाँ से लेकर के आए तो निश्चित रूप से आप उसको फ़ोटोकॉपी करा के रख सकते हैं, यदि आपको उसमें से आवश्यकता है।
और आपको लगता है कि ये फ़ोटो ये नहीं है कि पूरी किताब की ही फ़ोटोकॉपी करा लें, क्योंकि पूरी किताब की भी करानी पड़ती है। वो तब करानी पड़ती है यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपके पास वो किताब आपके पास अपने लाइब्रेरी से लिए और आपको कहीं और से नहीं मिली आपने तो आप निश्चित रूप से पूरी किताब को ही आपको फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना चाहिए, क्योंकि आज तो आप लाइब्रेरी में पहुँचे हैं, हो सकता है कि 10 दिन तक आपका लाइब्रेरी में आना ना हो और आपको किताब पढ़नी है, या आपको 1 महीने बाद चांस मिले। आज तो काम कर रहे हैं, इसके बाद 1 महीने बाद आप, तो आप फिर वो भी मैटर भी भूल जाएंगे और वो किताब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट, कोई दूसरा और व्यक्ति आकर के उसको लेके चला जाए, और या आप ही ना जाएं उस लाइब्रेरी में फिर दोबारा, तो उसको ज़रूर आपको साथ में ले लेना चाहिए। तो वो रिसर्च के लिए होता है, लेकिन यदि आपको आप रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं और केवल आपको कोई ख़ास चीज़ उसमें से अच्छी लगी तो वो ख़ास पॉइंट को नोट कर सकते हैं। यदि आप ख़रीद के ला सकते हैं तो ख़रीद के लाइए, लेकिन ख़रीद करके तभी लाइए जब आप पढ़ सकें और उसको संभाल के रख सकें, क्योंकि किताबों के संभालने की बहुत बड़ी समस्या होती है। किताबें संभालने की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण से किताबें इधर उधर बिखर जाती हैं, चीज़ें इधर उधर, और आप उसको पसंद करते, परिवार में और लोग कितना पसंद करते हैं या वो आपकी चीज़ों को ध्यान रखते हैं या नहीं, तो कई बार टेंशन भी उसके कारण हो जाती है। उन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, लेकिन कुल में मिलाकर ये कि अपने आप पर ध्यान दीजिए, ताकि कोई भी किसी भी तरह की गलती हो तो आप उसको सुधार कर सकें। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।